हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 18 वीडियो में हम लोग 2006 के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। ये आज इसका पार्ट 19 वीडियो है। आज हम लोग 2006 के क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग आरआरबी सिकंदराबाद में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा पहला हमला पोलैंड देश पर किया गया, किस पर? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा पहला हमला पोलैंड देश पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर आने वाला इटली का यात्री निकोलो कांटी था, कौन था? तो विजयनगर आने वाला इटली का यात्री निकोलो कांटी था। नेक्स्ट है, एलपीजी सिलेंडर का वजन 14.2 किलोग्राम होता है, कितना? तो एलपीजी सिलेंडर का वजन 14.2 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र NaNO3 है, क्या है? तो चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र NaNO3 है। नेक्स्ट है, दबाव बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ता है, क्या होता है? तो दबाव बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति सतीश नारायण है, कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति सतीश नारायण है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान अपोलो 11 है, कौन है? तो सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान अपोलो 11 है। नेक्स्ट है, मेनिंजाइटिस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, किसमें? तो मेनिंजाइटिस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, किसने? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है, ब्यूटेन द्रव अवस्था में पाया जाता है, किस अवस्था में? तो ब्यूटेन द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है, रंगास्वामी कप हॉकी खेल में दिया जाता है, किसमें? तो रंगास्वामी कप हॉकी के खेल में दिया जाता है। नेक्स्ट है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना ट्राम्बे मुंबई में की गई है, कहाँ? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना ट्राम्बे महाराष्ट्र में की गई है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के रचयिता कवि प्रदीप है, कौन है? तो प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के रचयिता कवि प्रदीप है। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, कितना? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया। कौन सी अनुसूची? तो 8वीं अनुसूची में कितना? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, संघ सूची विदेश नीति पर आधारित है, किस पर? तो संघ सूची विदेश नीति पर आधारित है। नेक्स्ट है, एलिफेंटा पास श्रीलंका में स्थित है, कहाँ? तो एलिफेंटा पास श्रीलंका में स्थित है। अब हम लोग आरआरबी बेंगलोर में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है, कौन? तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। नेक्स्ट है, एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला आरोही जुंको देबई है, कौन है? तो एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला आरोही जुंको देबई है। नेक्स्ट है, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कोलार में स्थित, कहाँ? तो भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कोलार में स्थित है। नेक्स्ट है, संगीतमय स्तंभ हम्पी में स्थित है, कहाँ? तो संगीतमय स्तंभ हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट है, कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती, कहाँ? तो कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। नेक्स्ट है, केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र मैसूर में स्थित है, कहाँ? तो केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, कौन है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट है, विश्व की उच्चतम जल शक्ति परियोजना रॉन्गटन बीजिंग में स्थित है, कहाँ? तो विश्व की उच्चतम जल शक्ति परियोजना रॉन्गटन बीजिंग में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत तथा चीन की सीमांत रेखा मैकमोहन रेखा है, क्या है? तो भारत तथा चीन की सीमांत रेखा मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट है, नाचने वाली लड़की की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, किससे? तो नाचने वाली लड़की की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में मोहरें सेल खड़ी से बनी थी, किससे? तो हड़प्पा सभ्यता में मोहरें सेल खड़ी से बनी थी। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में कांची भारत का एकमात्र गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है, कहाँ? तो तमिलनाडु कांची भारत का एकमात्र
गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। नेक्स्ट है बेलूर यांगची नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? तो बेलूर यांगची नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है कर्नाटक के रेत में दबे प्रसिद्ध शिव मंदिर तलकांडू में स्थित है। कहाँ? तो कर्नाटक के रेत में दबे प्रसिद्ध शिव मंदिर तलकांडू में स्थित है। नेक्स्ट है गुरु नानक ने मानव बंधुत्व का धर्म उपदेश दिया है। किसका? तो गुरु नानक ने मानव बंधुत्व का धर्म उपदेश दिया है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में आरंभ किया गया था। कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में आरंभ किया गया था। अब हम लोग आरआरबी गोरखपुर में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है आवेश की सीजीएस परिधि में इकाई कूलम है। क्या है? तो आवेश की सीजीएस परिधि में इकाई कूलम है। नेक्स्ट है पृथ्वी के भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम है। क्या है? तो पृथ्वी के भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम है। नेक्स्ट है ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। किसका? तो ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। कितना? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं। नेक्स्ट है फोटोक्रोमेटिक ग्लास में सिल्वर ब्रोमाइड विद्यमान होता है। क्या? तो फोटोक्रोमेटिक ग्लास में सिल्वर ब्रोमाइड विद्यमान होता है। नेक्स्ट है प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया बिंदु शासक समुद्रगुप्त था। कौन था? तो समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी का स्वर्गवास 1680 ईस्वी में हुआ था। कब? तो छत्रपति शिवाजी का स्वर्गवास 1680 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को पहली बार मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। कहाँ? तो अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को पहली बार मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। नेक्स्ट है एम्नेस्टी इंटरनेशनल को शांति के लिए 1977 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसको? तो एम्नेस्टी इंटरनेशनल को शांति के लिए 1977 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। कौन? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। नेक्स्ट है श्याम का आधुनिक नाम थाईलैंड है। क्या है? तो श्याम का आधुनिक नाम थाईलैंड है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम मिसाइल पृथ्वी है। क्या है? तो भारत की प्रथम मिसाइल पृथ्वी है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम जय भंडार नीलगिरी में स्थापित हुए थे। कहाँ? तो भारत में सर्वप्रथम जय भंडार नीलगिरी में स्थापित हुए थे। नेक्स्ट है भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया है। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। नेक्स्ट है किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई किसकी? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट है वस्त्र उद्योग के बाद भारत का सर्वव्यापी दूसरा उद्योग चीनी है। क्या है? तो वस्त्र उद्योग के बाद भारत का सर्वव्यापी दूसरा उद्योग चीनी है। अब हम लोग आरआरबी गोरखपुर में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है सूर्य में नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन है। क्या है? तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है एक सेकेंडरी पेंडुलम की समय अवधि 2 सेकेंड का होता है। कितना? तो एक सेकेंडरी पेंडुलम की समय अवधि 2 सेकेंड का होता है। नेक्स्ट है शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। किसमें? तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड प्रयुक्त होता है। किसमें? तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है वातिया भट्टी यानी कि ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित लोहा कच्चा लोहा है। क्या है? तो ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित लोहा कच्चा लोहा है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए पायरेक्स कांच का प्रयोग होता है। किसका? तो प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए पायरेक्स कांच का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है धर्म का अध्ययन थियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो धर्म का अध्ययन थियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है पौधों में गैसों का विनिमय क्यूटिकल द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो पौधों में गैसों का विनिमय क्यूटिकल द्वारा होता है। नेक्स्ट है बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट है गीता रहस्य के रचयिता बाल गंगाधर तिलक है। कौन? तो गीता रहस्य के रचयिता बाल गंगाधर तिलक है। नेक्स्ट है हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक है। किसका? तो हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक है। नेक्स्ट है विडाल टेस्ट का उपयोग टाइफाइड संभावना की जांच के लिए किया जाता है। किसका? तो विडाल टेस्ट का उपयोग टाइफाइड संभावना की जांच के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट है, भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक बड़ी भाषाई इकाई बांग्ला है। क्या है? तो भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक बड़ी भाषाई इकाई बांग्ला है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार वर्ष 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। कब? तो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार वर्ष 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। नेक्स्ट, इस्लाम की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई। कब? तो इस्लाम की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई। नेक्स्ट है, न्यूमोनिया रोग फेफड़ा को प्रभावित करता है। किसको? तो न्यूमेनिया रोग फेफड़ा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, चूना पत्थर चट्टान कायांतरित होने पर संगमरमर बनती है। क्या बनता है? संगमरमर बनती है। अब हम लोग भारत के उच्च न्यायालय एवं उसके स्थापना वर्ष के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि भारत में जो भी उच्च न्यायालय है उनका स्थापना कब हुआ है। यहाँ पे एक साइड उच्च न्यायालय का नाम दिया हुआ है और दूसरे साइड वहाँ उसका स्थापना वर्ष बताया गया है। इसमें फर्स्ट है कोलकाता। तो कोलकाता उच्च न्यायालय का स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुआ। नेक्स्ट है मुंबई। तो मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 14 अगस्त 1862 को हुआ था। नेक्स्ट है चेन्नई। तो चेन्नई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ था। नेक्स्ट है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुआ था। नेक्स्ट है कर्नाटक। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 में हुआ था। नेक्स्ट है पटना। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना 1928 में हुआ था। नेक्स्ट है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1 मार्च 1948 को हुआ था। नेक्स्ट है उड़ीसा। तो उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 26 जुलाई 1948 को हुआ था। नेक्स्ट है राजस्थान। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 21 जून 1949 को हुआ था। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 5 जुलाई 1954 को हुआ था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 2 जनवरी 1956 को हुआ था। नेक्स्ट है केरल। तो केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। नेक्स्ट है गुजरात। तो गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था। नेक्स्ट है दिल्ली। तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को हुआ था। नेक्स्ट है पंजाब तथा हरियाणा। तो पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 को हुआ था। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है सिक्किम। तो सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 16 मई 1975 को हुआ था। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था। नेक्स्ट है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। नेक्स्ट झारखंड। तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था। नेक्स्ट है मेघालय। तो मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 25 मार्च 2013 को हुआ था। नेक्स्ट है मणिपुर। तो मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 25 मार्च 2013 को हुआ था। नेक्स्ट है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 26 मार्च 2013 को हुआ था। अब हम लोग प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है NH1। तो NH1 का मार्ग है दिल्ली से अमृतसर और इसकी लंबाई है 456 किलोमीटर। नेक्स्ट है NH2। तो NH2 का मार्ग है दिल्ली से लेकर कोलकाता तक और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट है NH3। तो NH3 मार्ग की लंबाई है का NH3 मार्ग आगरा से मुंबई तक है और इसकी लंबाई है 1161 किलोमीटर। नेक्स्ट है NH4। तो NH4 मार्ग मुंबई से कोलकाता तक है और इसकी लंबाई है 1235 किलोमीटर। नेक्स्ट है NH5। तो NH5 मार्ग कोलकाता से चेन्नई तक है और इसकी लंबाई है 1533 किलोमीटर। नेक्स्ट है NH6। तो NH6 राजमार्ग की मार्ग कोलकाता से मुंबई तक है और इसकी लंबाई है 1949 किलोमीटर। नेक्स्ट है NH7। तो NH7 राजमार्ग वाराणसी से कन्याकुमारी तक है और इसकी लंबाई है 2369 किलोमीटर। अब हम लोग विश्व कप क्रिकेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि किस वर्ष और किस स्थान पर विजेता कौन और विजेता कौन बने थे। इसमें फर्स्ट है 1975। तो 1975 में क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड में हुआ था और उसमें विजेता वेस्ट इंडीज हुई थे और उप विजेता ऑस्ट्रेलिया था। नेक्स्ट है 1979। तो 1979 का विश्व कप इंग्लैंड में हुआ था और इसमें विजेता वेस्ट इंडीज थी और उप विजेता इंग्लैंड था। नेक्स्ट है 1983। तो 1983 का वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड में हुआ था और 1983 के वर्ल्ड कप में विजेता भारत था और उप विजेता वेस्ट इंडीज था। नेक्स्ट है 1987। तो 1987 का
विश्व कप भारत में हुआ था और उसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया था और उप विजेता इंग्लैंड था। नेक्स्ट है 1992। तो 1992 का विश्व कप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और उस विश्व कप का विजेता पाकिस्तान था और उप विजेता इंग्लैंड था। नेक्स्ट है 1996। तो 1996 का विश्व कप इंडिया में हुआ था और उसका विजेता श्रीलंका था और उप विजेता ऑस्ट्रेलिया था। नेक्स्ट है 1999। तो 1999 विश्व कप इंग्लैंड में हुआ था और उसका विजेता ऑस्ट्रेलिया था और उसका उप विजेता पाकिस्तान था। नेक्स्ट है 2003। तो 2003 का विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और उसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया था और उप विजेता भारत था। नेक्स्ट है 2007। तो 2007 का विश्व कप वेस्ट इंडीज़ में हुआ था और उसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया बना था और उप विजेता श्रीलंका था। नेक्स्ट है 2011। तो 2011 का विश्व कप भारत और श्रीलंका में हुआ था और उसमें विजेता भारत बना था और उपविजेता श्रीलंका था। नेक्स्ट है 2015। तो 2015 का विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और उसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया बना था और उसमें उप विजेता न्यूजीलैंड था। अब हम लोग आरआरबी महेंद्रू घाट में 2006 में पूछे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः लोहा धातु का उपयोग होता है। किसका? तो विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः लोहा धातु का उपयोग होता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी नीला व्हेल है। कौन है? तो सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी ब्लू व्हेल है। नेक्स्ट है यशपाल राणा शूटिंग खेल से संबंधित है। किससे? तो यशपाल राणा शूटिंग खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय का आधार मालों का उत्पादन एवं सेवा सुविधा के विस्तार से होता है। किसका? तो राष्ट्रीय आय का आधार मालों का उत्पादन एवं सेवा सुविधा में विस्तार से होता है। नेक्स्ट है शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। कौन है? तो शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व व्यवस्था टोडरमल के हाथ में था। किसके हाथ में? तो अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व व्यवस्था टोडरमल के हाथ में था। नेक्स्ट है गोबर गैस का प्रमुख अवयव मीथेन होता है। कौन होता है? तो गोबर गैस का प्रमुख अवयव मीथेन होता है। नेक्स्ट आइसक्रीम में रवा बनने से बचने के लिए जिलेटिन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तो आइसक्रीम में रवा बनने से बचने के लिए जिलेटिन मिलाया जाता है। नेक्स्ट सरकार की संसदीय ढांचा का सबसे आवश्यक लक्षण संसद की संप्रभुता है। क्या है? तो सरकार की संसदीय ढांचा का सबसे आवश्यक लक्षण संसद की संप्रभुता है। नेक्स्ट है सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत साल में 2 बार रहता है। कब? तो सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत साल में 2 बार रहता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सौर ऊर्जा का घटक जाना है। क्या करना है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सौर ऊर्जा का घटक जाना है। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया क्योंकि वह दिल्ली की जनता को दंडित करना चाहता है। किस लिए? तो क्योंकि वह दिल्ली की जनता को दंडित करना चाहता था। नेक्स्ट है एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध प्राणी एवं पौधों की रचना से है। कौन? तो एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध प्राणी एवं पौधों की रचना से है। अब हम लोग आरआरबी बिलासपुर में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। कैसी थी? तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त की मृत्यु 467 ईस्वी में हुई थी। कब? तो स्कंदगुप्त की मृत्यु 467 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कौन? तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। नेक्स्ट है लेह और श्रीनगर को संबंध करने वाला दर्रा जोजिला है। कौन है? तो लेह और श्रीनगर को संबंध करने वाला दर्रा जोजिला है। नेक्स्ट है दिव्य जीवन संघ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। कौन? तो दिव्य जीवन संघ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत माल भाड़ा है। क्या है? तो भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत माल भाड़ा है। नेक्स्ट है जस्ता के लिए प्रसिद्ध खाने राजस्थान में कहाँ? तो जस्ता के लिए प्रसिद्ध खाने राजस्थान में है। नेक्स्ट है चंगेज खा इल्तुतमिश के शासन काल में सिंधु नदी पर पहुंचा था। किसके? तो किसके शासन काल में? तो चंगेज खा इल्तुतमिश के शासन काल में सिंधु नदी पर पहुंचा था।
नेक्स्ट है 1745 ईस्वी में पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था कौन? तो 1745 ईस्वी में पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत कर दिया था। किसका? तो फ्रांसीसी शक्ति का अंत कर दिया था। नेक्स्ट है भारत में सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम में कौन है? तो भारत में सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र चंपाघाट सोलन में स्थित है। कहाँ? तो राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र चंपाघाट सोलन में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? तो उत्तराखंड का प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती। नेक्स्ट है डच गवर्नर जनरल वान रीडे ने अपनी राजधानी को पुलिकट से नागपट्टनम में बदली थी। कहाँ? तो पुलिकट से नागपट्टनम में बदली थी। अब हम लोग आरआरबी दिल्ली मेट्रो में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है बंकर शब्द पोलो खेल से संबंधित है। किससे? तो बंकर शब्द पोलो खेल से संबंधित है। नेक्स्ट केंद्र और राज्य में राजस्व वितरण में सबसे मुख्य भूमिका वित्त आयोग निभाता है। कौन? तो केंद्र और राज्य में राजस्व वितरण में सबसे मुख्य भूमिका वित्त आयोग निभाता है। नेक्स्ट है उपन्यास पिंजर के रचयिता अमृता प्रीतम है। कौन? तो उपन्यास पिंजर के रचयिता अमृता प्रीतम है। नेक्स्ट है मूल अधिकारों की संकल्पना यूएसए से ग्रहण किया गया है। किससे? तो मूल अधिकारों की संकल्पना यूएसए से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। कितना महीना? तो यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसे 6 महीना के अंदर भरना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है शहद का मुख्य घटक फ्रुक्टोज है। क्या है? तो शहद का जो मुख्य घटक है वह फ्रुक्टोज है। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज ने अली नगर की संधि की थी। तो कौन सी नगर की? तो सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज ने अली नगर की संधि की थी। नेक्स्ट है 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। किसके बीच? तो 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। किसके बीच? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। नेक्स्ट है बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किसका? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है वर्तमान भारत के रचयिता स्वामी विवेकानंद है। कौन? तो जो वर्तमान भारत है इसके रचयिता स्वामी विवेकानंद है। नेक्स्ट है पानी का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना पर? तो पानी का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट है पेट्रोल का मुख्य संघटक ऑक्टेन है। क्या है? तो पेट्रोल का मुख्य संघटक ऑक्टेन होता है। नेक्स्ट है सौर पृष्ठ का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? तो सौर पृष्ठ का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। कितना? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट है सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण नेपच्यून है। कौन है? तो सूर्य सबसे दूर का ग्रह वरुण है। नेक्स्ट है दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर यंत्र से मापी जाती है। किससे? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर यंत्र से मापी जाती है। नेक्स्ट है स्पीड पोस्ट पुस्तक को शोभा डे ने लिखी है। किसने? तो स्पीड पोस्ट पुस्तक को शोभा डे ने लिखी है। अब हम लोग आरआरबी कोलकाता में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है। कहाँ है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है। नेक्स्ट है पर्वत केटू को गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो पर्वत केटू को गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? तो लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है शाहजहां 1628 में मुगल सिंहासन पर बैठा था। कहाँ? तो शाहजहां 1628 में मुगल सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट है प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। कौन? तो प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। कौन? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम
कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है प्रथम विश्व कप क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। किसने? तो प्रथम विश्व कप क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल पार करने वाली एशिया की पहली तैराकी आरती शाह है। कौन है? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली एशिया की पहली तैराक आरती शाह है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज के लिए भिड़ंत होती है। किसके लिए? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज के लिए भिड़ंत होती है। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। किसके काल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन? इब्न बतूता भारत आया था। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। किसको? तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। नेक्स्ट है चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। कौन है? तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। नेक्स्ट है कांसा, तांबा और टीन का मिश्र धातु किसका? तो कांसा, तांबा और टीन का मिश्र धातु है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला अध्यक्ष श्री विजयलक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला अध्यक्ष श्री विजयलक्ष्मी पंडित थी। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय है। कौन है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय है। नेक्स्ट लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर थे। कौन? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर थे। अब हम लोग विश्व के महाद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग विश्व के महाद्वीप के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग सबसे पहले एशिया महाद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट सबसे बड़ा देश, तो एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है चीन। नेक्स्ट है सबसे छोटा देश, तो एशिया महाद्वीप में सबसे छोटा देश है मालदीव। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा शिखर, तो एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है सबसे लंबी नदी, तो एशिया महाद्वीप में सबसे लंबी नदी है यांगसी। अब हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट सबसे बड़ा देश, तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। नेक्स्ट है सबसे छोटा देश, तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे छोटा देश है मेओटा। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा शिखर, तो एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंचा शिखर है माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट है सबसे लंबी नदी, तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे लंबी नदी है नील नदी। अब हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है सबसे बड़ा देश, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है कनाडा। नेक्स्ट है सबसे छोटा देश, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे छोटा देश है सेंट पीरे। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा शिखर, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे ऊंचा शिखर है माउंट मैकिनले। नेक्स्ट है सबसे लंबी नदी, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे लंबी नदी है मिसौरी। अब हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है सबसे बड़ा देश, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। फिर नेक्स्ट है सबसे छोटा देश, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे छोटा देश है फॉकलैंड द्वीप। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा शिखर, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे ऊंचा शिखर है ओजस डेल सेलोडो। नेक्स्ट है सबसे लंबी नदी, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे लंबी नदी है अमेजन। अब हम लोग अटलांटिका महाद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कोई देश नहीं है और कोई देश इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ सबसे ऊंचा शिखर है विल्सन मासिप और इसमें सबसे लंबी नदी है ओनेक्स। अब हम लोग यूरोप महाद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है सबसे बड़ा देश, तो यूरोप महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है रूस। नेक्स्ट है सबसे छोटा देश, तो यूरोप महाद्वीप में सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा शिखर, तो यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एल्ब्रूस। नेक्स्ट है सबसे लंबी नदी, तो यूरोप महाद्वीप में सबसे लंबी नदी है वोल्गा। अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है सबसे बड़ा देश, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है सबसे छोटा देश, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे छोटा देश है नौरू। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा शिखर, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे ऊंचा शिखर है माउंट कोसियुस्को। नेक्स्ट है सबसे लंबी नदी, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे लंबी नदी है मर्रे। अब हम लोग विश्व के महासागर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें एक साइड महासागर का नाम दिया हुआ है, फिर बीच में उस महासागर का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में दिया हुआ है और फिर उस महासागर का गहराई मीटर में बताया गया है। इसमें फर्स्ट है प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल है 16,57,23,714 वर्ग किलोमीटर
और प्रशांत महासागर की गहराई है 11,022 मीटर। और प्रशांत महासागर की गहराई को मेरियाना गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरियाना गर्त कहते हैं। नेक्स्ट है अटलांटिक। तो अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल है 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर। और अटलांटिक महासागर की गहराई है 8,392 मीटर। और इसके गहराई को प्यूर्टो रिकार्गो गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूर्टो रिको गर्त कहते हैं। नेक्स्ट हिंद महासागर। तो हिंद महासागर का क्षेत्रफल है 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर। और इसकी गहराई है 8,152 किलोमीटर। और इसकी गहराई को सुंडा गर्त कहते हैं। नेक्स्ट आर्कटिक। तो आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल है 1,40,56,000 वर्ग किलोमीटर। और इसका गहराई है 5,450 मीटर। नेक्स्ट है अटलांटिक। तो अटलांटिक में इसका क्षेत्रफल और गहराई का पता नहीं है। अब हम लोग आरआरबी जम्मू तवी में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है घाना पश्चिम बिहार राजस्थान में स्थित है। कहाँ? तो घाना पश्चिम बिहार राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन पर्वत आरावली है। कौन है? तो सबसे प्राचीन पर्वत आरावली है। नेक्स्ट है सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। कौन है? तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग था। क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग था। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने? तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट है नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली 30 जनवरी 1948 को मारी थी। कब? तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली 30 जनवरी 1948 को मारी थी। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। किसने? तो वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। कौन? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट भारत की समुद्री मार्ग का अन्वेषण वास्को डिगामा ने किया था। किसने? तो वास्को डिगामा ने किया था। नेक्स्ट सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। कौन है? तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट है डेल्टा का नामकरण हेरोडोटस ने किया था। किसने? तो डेल्टा का नामकरण हेरोडोटस ने किया था। नेक्स्ट है राज्यसभा की मीटिंग का संचालन उपराष्ट्रपति करता है। कौन? तो राज्यसभा की मीटिंग का संचालन उपराष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है लुम्बिनी बौद्धों का धार्मिक स्थल है। किसका? तो लुम्बिनी बौद्धों का धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने राजकाल में नालंदा में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना हुई थी। कब? तो हर्षवर्धन के राजकाल में नालंदा में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। किससे? तो चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए मुख्य रूप से लॉर्ड मैकाले उत्तरदायी। कौन? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए मुख्य रूप से लॉर्ड मैकाले उत्तरदायी है। नेक्स्ट है भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसको? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अब लोग आरआरबी चंडीगढ़ में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है। कौन? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है। नेक्स्ट है प्रथम परमाणु बम विस्फोट हिरोशिमा में हुआ था। कहाँ? तो प्रथम परमाणु बम विस्फोट हिरोशिमा में हुआ था। नेक्स्ट है पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने सबसे पहले 1940 में मांग की थी। कब? तो पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने सबसे पहले 1940 में मांग की थी। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है। कितना है? तो 65 वर्ष है। नेक्स्ट है ताप को मापने की इकाई केल्विन है। क्या है? तो ताप को मापने की इकाई केल्विन है। नेक्स्ट है सबसे पुरानी जैन लिपि 12 अंक की कही जाती है। क्या? तो सबसे पुरानी जैन लिपि 12 अंक कही जाती है। नेक्स्ट है संगम साहित्य तमिल भाषा में रचित है। किसमें? तो संगम साहित्य तमिल भाषा में रचित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब? तो राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है। क्या है? तो स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है।
नेक्स्ट भारत का वह पहला राज्य उड़ीसा है जहाँ पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री हुए। कौन है? तो उड़ीसा है। नेक्स्ट है कुकिंग गैस में ब्यूटेन की मात्रा 90% से अधिक होती है। किसमें? तो कुकिंग गैस में किसकी? तो ब्यूटेन की मात्रा 90% से अधिक होती है। नेक्स्ट है लैक्टिक अम्ल में दूध में खट्टापन होता है। किससे? तो लैक्टिक अम्ल से दूध में खट्टापन होता है। नेक्स्ट है विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 2/3 जनसंख्या एशिया में है। कितना? तो 2/3 जनसंख्या एशिया में है। नेक्स्ट है अश्विनी नचप्पा खेल कूद प्रतियोगिता से संबंधित है। किससे? तो अश्विनी नचप्पा खेल कूद प्रतियोगिता से संबंधित है। नेक्स्ट है कोलाला नामक जानवर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ? तो कोलाला नामक जानवर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है वह न्यूनतम संभावित तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस है जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है। अब हम लोग आरआरबी मुंबई में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट क्या है? तो वॉशिंग सोडा या फिर धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट है निकटतम तारे से पृथ्वी का प्रकाश 4.2 वर्ष में पहुंचता है। कितना? तो निकटतम तारे से पृथ्वी का प्रकाश 4.2 वर्ष में पहुंचता है। नेक्स्ट है रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। नेक्स्ट है मरकत बेरिलियम से बनता है। किससे? तो मरकत बेरिलियम से बनता है। नेक्स्ट फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से सोडियम थायोसल्फेट है। क्या है? तो रासायनिक रूप से सोडियम थायोसल्फेट है। नेक्स्ट रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट अणु है। क्या है? तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट अणु है। नेक्स्ट है वस्त्रों के रंग विरंजित करने वाला अपमार्जक सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु तांबा है। क्या? तो मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु तांबा है। नेक्स्ट है कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया था। किसको? तो कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया था। नेक्स्ट है पक्की सड़कों की अधिकतम लंबाई महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ? तो पक्की सड़कों की अधिकतम लंबाई महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट नेशनल केमिकल लेबोरेटरी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है। कहाँ है? पुणे में है। नेक्स्ट है दक्षिण ध्रुवीय संधि पर 1959 में हस्ताक्षर हुआ था। कब? तो 1959 में हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट है टेट्रा इथिल लेड पेट्रोल में अपस्फोटक रोधी बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। किस लिए? तो अपस्फोटक रोधी बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग आरआरबी कोलकाता में 2006 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है नोबेल पुरस्कार पाने वाले सर्वप्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है इतिहास में जहीरुद्दीन मोहम्मद के रूप में बाबर को जाना जाता है। किसको? तो इतिहास में जहीरुद्दीन मोहम्मद के रूप में बाबर को जाना जाता है। नेक्स्ट है दाची ग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? तो दाची ग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। कब? तो हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। कौन? तो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट है प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी। कौन? तो प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी है। नेक्स्ट आरावली पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। किससे होकर? तो आरावली पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। कब? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। नेक्स्ट जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट कोलकाता में स्थित नेशनल लाइब्रेरी का पुराना नाम इंपीरियल लाइब्रेरी था। क्या था? तो कोलकाता में स्थित नेशनल लाइब्रेरी का पुराना नाम इंपीरियल लाइब्रेरी था। नेक्स्ट भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए नाथुला दर्रा को खोला गया है। किसको? तो भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए नाथुला दर्रा को खोला गया है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। कौन है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? तो भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। नेक्स्ट है 1854 में हावड़ा से हुगली तक दूसरी रेलगाड़ी चलाई गई थी। कब? तो 1854 में हावड़ा से हुगली तक दूसरी रेलगाड़ी चलाई गई थी। नेक्स्ट है ध्रुवीय क्षेत्र में चलाने वाली बर्फ की आंधी को बलीजट कहते क्या कहते हैं? तो ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को बलीज्ड कहते हैं।
अब हम लोग महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं सम्मानित उपाधि के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन से व्यक्ति को कौन-सा उपाधि किसके द्वारा दिया गया है। इसमें सबसे पहला महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि रवींद्रनाथ टैगोर ने दिया है। नेक्स्ट फिर है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। नेक्स्ट रवींद्रनाथ टैगोर। तो रवींद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि महात्मा गांधी ने दिया है। नेक्स्ट वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद को स्वामी का उपाधि राजा खेतड़ी ने दिया था। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट है मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम का उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। अब हम लोग प्रमुख नगर एवं उसके वास्तुकार के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें एक साइड यहाँ नगर का नाम दिया हुआ है और यहाँ उसके वास्तुकार का नाम दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट है कोलकाता। तो कोलकाता नगर के वास्तुकार थे जॉब चार्नॉक। नेक्स्ट है नई दिल्ली। तो दिल्ली नगर के नई दिल्ली के वास्तुकार थे सर एडविन लुटियंस। नेक्स्ट चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के वास्तुकार थे ली कार्बूजियर। नेक्स्ट जयपुर। तो जयपुर के वास्तुकार थे विद्याधर। नेक्स्ट है भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर के वास्तुकार थे कोनिस बर्गर। नेक्स्ट है चार मीनार। तो चार मीनार के वास्तुकार थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट है फतेहपुर सिकरी। तो फतेहपुर सिकरी के वास्तुकार थे बलाउद्दीन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भवन। तो राष्ट्रीय भवन के वास्तुकार थे सर एडविन लुटियंस। नेक्स्ट है संसद भवन। तो संसद भवन के वास्तुकार थे सर हर्बर्ट बेकर। नेक्स्ट है केंद्रीय सचिवालय। तो केंद्रीय सचिवालय के वास्तुकार थे सर हर्बर्ट बेकर। नेक्स्ट है भारत भवन भोपाल। तो भारत भवन भोपाल के वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया। नेक्स्ट है ताजमहल। तो ताजमहल के वास्तुकार थे उस्ताद अहमद हामिद लाहौरी। अब हम लोग विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड पर्वत का नाम दिया हुआ, फिर वहाँ पे उसका सर्वोच्च बिंदु का नाम दिया और उसकी ऊंचाई दिया हुआ। इसमें फर्स्ट है हिमालय। तो हिमालय का सर्वोच्च बिंदु है माउंट एवरेस्ट और इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर। नेक्स्ट है काराकोरम। तो काराकोरम का सर्वोच्च बिंदु है गार्डविन ऑस्टिन K2 और इसका ऊंचाई है 8,611 मीटर। नेक्स्ट है एंडीज। तो एंडीज का सर्वोच्च बिंदु है एकांक गुआ और इसकी ऊंचाई है 6,960 मीटर। नेक्स्ट है रॉकी। तो रॉकी का सर्वोच्च बिंदु है माउंट अल्बर्ट और इसकी ऊंचाई है 4,400 मीटर। नेक्स्ट है आल्पस। तो आल्पस का सर्वोच्च बिंदु है माउंट ब्लैक और इसकी ऊंचाई है 4,807 मीटर। नेक्स्ट है काकेशस। तो काकेशस का सर्वोच्च बिंदु है एलब्रूज और इसकी ऊंचाई है 5,633 मीटर। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद और जितने भी रेलवे के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बचे हुए हैं उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।